कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। ऐसे में अभिनेत्री गुलपनाग रविवार को किसानों के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंची। उन्होंने बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद भी लिया और अपना समर्थन किसानों को दिया। अभिनेत्री गुलपनाग ने आईएनए से बातचीत करते हुए कहा कि मैं किसानों के ही परिवार से हूं और किसानों को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। गुलपनाग ने कहा कि मेरी सरकार से यही गुजारिश है, इतने वक्त से किसान यहाँ बैठे हैं, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार एक बार इन कानूनों पर बात करे और विचार विमर्श कर जल्द ही फैसला ले और किसानों को घर जाने दे। अभिनेत्री गुलपनाग ने बॉर्डर पर पहुंचकर एक चरखा भी चलाया और किसानों से बातचीत भी की। सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दूसरी ओर फिर से बातचीत शुरू हो, इसके लिए किसान और सरकार दोनों तैयार हैं, लेकिन अभी तक बातचीत की टेबल पर नहीं आ पाए हैं। उन्नाव केस को लेकर पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज पर मामला दर्ज किया गया है। उदित राज पर इस केस को लेकर सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक तथ्य फैलाने का आरोप है। उनके खिलाफ उन्नाव सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में दावा किया है कि उन्नाव के बबुराहा में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई दलित लड़कियों की मौत दुष्कर्म का मामला है और पुलिस ने इनके परिवार के खिलाफ जाकर बच्चियों के शव को जला दिया। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चियों के साथ दुष्कर्म होने की कोई पुष्टि नहीं हुई थी और न ही परिवार ने इस घटना में बल प्रयोग का कोई आरोप लगाया था। उन्नाव की पुलिस अधीक्षक आर एन कुलकर्णी ने बताया, डॉक्टर उदित राज पर सोशल मीडिया पर झूठी और मनगढ़ंत जानकारी साझा करने का आरोप है। उदित राज के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दंगा भड़काने और उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, उन्नाव के बबुराहा गांव का मामला बीते 4 दिनों से देश और दुनिया में छाया हुआ है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दल मामले को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, जिसमें 2 नाबालिग दलित किशोरियों की मौत हो गई थी और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि शुक्रवार शाम को पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। कोल स्मगलिंग मामले में जांच पड़ताल की आंच अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के परिवार तक जा पहुंची है। कोयला घोटाले मामले में सीबीआई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पर उनकी पत्नी से पूछताछ करने के लिए पहुंची। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची सीबीआई की टीम ने कहा कि वो रुजीरा नरूला बनर्जी से पूछताछ करना चाहती है। इस बारे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि सीबीआई की तरफ से मेरी पत्नी को नोटिस भेजा गया है। सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा बनर्जी को कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में नोटिस दिया। सूत्रों ने बताया, कोल स्मगलिंग मामले में जांच अधिकारी की अगुवाई में 3 अफसरों की टीम रुजीरा बनर्जी से पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में कोयले की अवैध चोरी का मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने कोयला माफिया किंगपिन अनूप माझी उर्फ लाला और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने पिछले साल 28 नवंबर को पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के 45 ठिकानों पर छापेमारी की थी। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का हल्ला बोल जारी है, तो वहीं देश के दूसरे हिस्सों में किसानों की महापंचायत जारी है। इस बीच कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी आज मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में शिरकत हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली का बॉर्डर प्रधानमंत्री के आवास से 5 किलोमीटर दूर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में भ्रमण किया, लेकिन लाखों किसानों के पास जाकर उनके आंसू नहीं पहुंच पाए। उनकी राजनीति सिर्फ अपने खरबपति मित्रों के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे सांसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा। देखिए, इंसान की तरह देश का भी एक हृदय होता है। उस हृदय के धड़कने से देश जीवित होता है। मेरा मानना है कि हमारे देश का हृदय, उसका दिल किसान है, जो जमीन से जुड़ा है, जमीन को सींचता है, उसे उपजाऊ बनाता है, इस देश का अन्नदाता है।
इस देश को जीवित करता है। लेकिन आज जब चौधरी तिकायत जी के आंखों में आंसू आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी के होठों पर मुस्कुराहट आती है, उन्हें मजाक सूझता है। आज किसान के घरों से लूट हो रही है और प्रधानमंत्री जी के 2 पूंजीपति मित्रों को पूरी छूट दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने आपके सामने आकर हर चुनाव में ये वादा किया था कि गन्ने का भुगतान आपको दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको मिला? उन्होंने कहा था कि आपकी आमदनी दोगुनी होगी। क्या आपकी आमदनी दोगुनी हुई? प्रधानमंत्री जी ने बार बार हर चुनाव में ये वादा किया था कि गन्ने का भुगतान आपको दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको मिला? उन्होंने कहा था आपकी आमदनी दुगनी होगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दुगनी हुई? आपको मालूम होगा कि पूरे देश भर में गन्ने का भुगतान 15,000 करोड़ रुपए है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूं, शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए 2 हवाई जहाज खरीदे और उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी के 27 जिलों में जय जवान जय किसान अभियान चला रही है। असल में कांग्रेस इन महापंचायतों के माध्यम से किसान आंदोलन के समर्थन में जनमत तैयार करने में जुटी हुई है। गांधी जिंदाबाद, 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 गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 10 दिन के अंदर एक बार फिर से प्रयागराज के दौरे पर है। इस बार प्रियंका बसवार गांव में मछुआरों की आपबीती सुनने पहुंची। पुलिसियाई उत्पीड़न के शिकार हुए घूरपुर के बसवार गांव के मछुआरों का दर्द सुनने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ग्रामीण महिलाओं के साथ जमीन पर बैठकर उनकी आपबीती सुनती नजर आई। उनके साथ भारी संख्या में ग्रामीण और जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। गांव के लोगों ने भी पुलिस और प्रशासन की बर्बरता और तांडव की दास्ता बयान की। प्रियंका ने इस दौरान योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार खनन माफियाओं के लिए काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि एनजीटी के कानून नदी की भलाई के लिए नहीं है, न ही ये आपकी भलाई के लिए है। ये नियम इसलिए लागू किए गए ताकि उद्योगपतियों की भलाई हो सके। साथ ही प्रियंका गांधी ने यहाँ कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरा। समस्याओं को भी सरकार समझ नहीं रही है, या पूरी तरह से समझ भी रही है लेकिन मदद नहीं करना चाह रही है। क्योंकि जो कानून बनाए गए हैं, कृषि कानून बनाए गए हैं, उससे किसान का नुकसान हो रहा है और बड़े बड़े उद्योगपति, खरबपति, उनका फायदा हो रहा है। उसी तरह से जो कानून गंगा नदी पे लागू हो रहा है और नदियों पे लागू है, जमुना पे लागू है, वो कानून आपकी भलाई के लिए नहीं है, नदी की भलाई के लिए नहीं है। वो कानून इसलिए लागू किए जा रहे हैं ताकि उनसे उद्योगपतियों की भलाई हो और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उनको सब इजाजत है। और कानून इस तरह से बना गया है कि वो अपना कारोबार धंधा कर सकते हैं, वो यहाँ नदी से कमाई कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा के बसवार गांव में आने की खबर से एक दिन पहले ही जिला प्रशासन डैमेज कंट्रोल में जुट गया। पिछले दिनों तोड़ी गई नावों की मरम्मत कर उन्हें ठीक करा दिया गया। कुल 16 से 18 नाव जो भी टूटी होंगी। जी, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी यहाँ पर पता ये चला कि प्रियंका गांधी जी यहाँ पे आ रही हैं। हाँ, उसके बाद रुक जाओ, उसके बाद वहाँ से विभाग से सूचना गई कि आप जितनी भी नाव है जल्दी से जल्दी जाकर वहाँ काम चालू करवाइए। नहीं, अभी 4 फरवरी की कांड हुआ था, 4 से आज 21 फरवरी हो गया, अभी तक ये लोग नहीं आए। आज ही प्रशासन ने इतना बात माइंड में क्यों नहीं? दरअसल 4 फरवरी को अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बसवार गांव में नाविकों की कई नावें तोड़ी।
आरोप है इस दौरान महिलाओं पर लाठीचार्ज भी किया गया। इसी मामले में पुलिस ने नाविकों के विरोध करने पर दर्जन लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था, जिसके बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने निषाद समाज के इस मामले को मुद्दा बनाया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.